वर्ष के ये होने जा रहे हैं जातक, और इनको अच्छी सक्सेस चाहिए जीवन में। नए युगों के बारे में ये पता करने चाहते हैं। सबसे पहले, अगर जीवन में किस प्रकार का जीवन होगा, साधारण होगा, सामान्य होगा या अच्छा, बहुत अच्छा, तो इसमें हमें सबसे पहले लक लाइन देखनी चाहिए। एक अच्छे हाथ में जब भी लक लाइन बनी होती है इस प्रकार, तो ये सारी चीज़ों को सरल और सुलभ करती है, हमारी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी करती है। हम कोई भी काम करते हैं उसमें सक्सेस सुनिश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर इनकी लक लाइन ही गायब हो गई है। जो एक लक लाइन यहाँ दिख रही है वो राहु का क्षेत्र, जो मिडिल हथेली होती है, ये राहु भगवान का क्षेत्र है। इस प्रकार यहाँ से जो उठती हुई आप दो रेखाएं देख रहे हैं, यही राहु क्षेत्र का लक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल ये लाइनें होती हैं। अगर ये लाइनों ने पैसा देना चालू कर दिया तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब का पोषण कर सकता है। अब यहाँ पर जो दिक्कतें यहाँ दिख रही हैं, इस प्रकार राहु की ही रेखाओं ने इन राहु लक को काट दिया है। तो ये सीधी सी बात है कि इसमें इनको प्रॉब्लम आने वाली है। 36 साल के बाद ये लाइनें इनको अच्छा पावर देंगी, क्योंकि ये शनि भगवान की तरफ बढ़ रही हैं। और शनि भगवान के पर्वत पर भी अगर सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसा हाथ कभी खाली नहीं होता है। इनकी लाइन तो खड़ी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई है खड़ी लाइन। और यहाँ पर जो शनि भगवान पे इस प्रकार एक वक्री रेखा दौड़ गई है। वक्री रेखा जब भी दौड़ेगी तो ये शनि भगवान को भी लॉस करती है, हमारे लक का भी लॉस करती है। और चंद्रमा जो हमें देने वाले हैं, जो हमारे मनोबल से हम जो प्राप्त करने वाले होते हैं, उसमें भी यहाँ विलंब होता है। तो अगर शनि वक्री हो गए हैं तो हमको केतु देखना चाहिए। तो ये है केतु भगवान का पर्वत। केतु भगवान के पर्वत से इस प्रकार की लाइन यदि चंद्रमा तक पहुंच गई तो इसमें केतु और चंद्रमा ये दोनों ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इस लाइन का सीधा स्पष्ट ये वर्णन होता है ये वाली लाइन का, कि जो चंद्रमा है उस पर राहु और केतु भगवान का प्रभाव बहुत तगड़ा गया है। चंद्रमा हमारा रोज आने वाला धन भी होता है और चंद्रमा हमारा मनोबल भी होता है। लेकिन चंद्रमा की जो पोजीशन है, ये बैठे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे इनके हाथ में। इस प्रकार की लाइनें दूरस्थ स्थानों से लाभ दिलवाती है। ये तो इनके हाथ में बहुत अच्छा बना है, लेकिन इस लाइन को इनको कमज़ोर करना होगा और इनको मिटाना होगा। पहला मणिबंध भी अच्छा आ रहा है, धन और करियर का दूसरा मणिबंध भी ठीक आ रहा है, थोड़ा सा आखिरी में वीक होता है। और तीसरा मणिबंध जो शादी का है वो भी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अब सबसे पहले हम इनकी जो मस्तिष्क की रेखा है वो बड़ी अच्छी बनी हुई है, हम पहले उस पर गौर करते हैं। मस्तिष्क की रेखा इनकी गुरु के पर्वत से निकल रही है। इस प्रकार की बिल्कुल सीधी रेखा है, तो ज्ञानी ये बहुत अच्छे बनेंगे और ज्ञान का योग इनके पास बहुत रहेगा। मस्तिष्क रेखा का गुरु पर्वत से निकलना बहुत बहुत शुभ होता है। ये बात सीधी हो जाती है कि ऐसे लोगों का दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, सही दिशा में काम करता है और योग बल को प्राप्त करने वाली दिशा में यहाँ काम करता है। यहाँ पर गुरु के पर्वत कितना पावर दे रहा है वो यदि आपको चेक करना है तो ये नीचे का जो फैलेंज लाइन है, जो सिंगल लाइन में बनी होती है, उसे देखना चाहिए। यहाँ पर वीकनेस आ रही है, तो सीधा सा मतलब है कि मंगल का पर्वत यहाँ पे गड़बड़ हो गया है और जो गुरु का जो शक्ति है वो कमज़ोर हो रही है। इस प्रकार की डबल लाइन ये निकल रही है मंगल के पर्वत से। तो यहाँ पर सीधा हो गया कि गुरु की पावर कम हो जाती है और ये लाइन जब ऊपर आगे बढ़ती है शनि पर्वत पर, तो शनि पर्वत पे भी समस्याएं होती हैं। यहाँ समस्याएं चालू हो गई है। वक्री शनि आपको दो जगह से परेशान करेंगे। एक, प्रेम में सफलता नहीं देते हैं, नई योजना और धन में सफलता नहीं देते हैं। एक साथ ये सब चीज़ें बंद हो जाती है। राहु भगवान की और भी रेखाएं हैं जो इस प्रकार से इनकी पूरी हथेली में निकलती है और सीधा 36 साल बाद, 36 साल तक ये बिल्कुल इनके हाथ में रहती है और 36 साल बाद राहु प्रभाव ख़त्म होता है, दिख रहा है। और फिर जो मैंने इंडिकेट किया है इस प्रकार इनकी राहु की रेखाएं भी चल रही है। लेकिन ये रेखाएं कट गई हैं
तो इस पर इनको खास इलाज करना चाहिए, इनकी रेमेडी करना चाहिए। राहु भगवान यहाँ पर बहुत एक्टिव है। इनके सूर्य पर्वत पे भी देखिए लाइनें अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन अगर हम इस प्रकार की लाइन देख रहे हैं आगे तक जा रही है, लेकिन ये बीच बीच में से टूट गई है। एक तो यहाँ पर जो राहु की रेखाएं हैं इस प्रकार अगर पैटर्न बना रही है, ये ग्रहण का पैटर्न बन रहा है। तो सूर्य का पर्वत जो इनकी चमक है, जो इनका विस्तार है, इस समय ये गड़बड़ अवस्था में जा रहा है। लेकिन सूर्य पर इस प्रकार की एक लाइन बहुत अच्छी बनी थी जो वीक पड़ रही है। ग्रहण की जब भी डबल लाइन चलेगी इस प्रकार और सूर्य पर्वत को नुकसान करेगी तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। बुध का पर्वत इनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि इनकी व्यापारिक क्षमताएं अच्छी हो। इनका कम्युनिकेशन वीक है इनका, क्योंकि यहाँ पे खड़ी लाइन नहीं दिख रही है। और जहाँ हम मैरिज की बात करते हैं, इन मंगल लाइनों के कारण भी ये सब पर्वत खराब होते हैं। यहाँ पर देखिए ये बुध का पर्वत दब गया है, विवाह की रेखा इस प्रकार हो गई है, यहाँ पे आइलैंड भी बन गया है। ये सब हाथ में क्यों होता है? ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक भाग्य की रेखा नहीं है, दूसरा जो इनका मंगल का पर्वत है वो बहुत सारी लाइनों को, जो इनकी मंगल लाइन में इनके पास बहुत अच्छे मंगल इनके मजबूत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक लाइन है, ये दो लाइन है, और भी लाइनें हैं मंगल की इस प्रकार। जब यही लाइनें हमारे जीवन रेखा से टकराती हैं तो ये अंगारक दोष बनाती है। तो जहाँ भी अंगारक दोष बनता है मंगल के पर्वत पर आप देखेंगे, वहाँ पे जो जीवन की रेखा है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। देखिए यहाँ पर आइलैंड बन रहा है, यहाँ आइलैंड बन रहा है, यहाँ पे आइलैंड बन रहा है। तो ऐसे लोगों का जो बचपन होता है वो संघर्ष में कटता है। और इन अंगारक योग के कारण ही यहाँ पर देखिए शनि वक्री हो गए हैं। हाथ बहुत अच्छा है, लेकिन वही है कि जब हम अपने योगों को टालते हैं और उसे हम संवारते नहीं हैं तो ये सब प्रॉब्लम आती है। ये आपकी इस प्रकार की वक्री लाइन सबसे पहले तो क्या करती है, ये हार्ट लाइन को बिगाड़ देती है। हार्ट लाइन में देखिए इस प्रकार के आइलैंड्स पड़ रहे हैं, इस प्रकार के आइलैंड्स पड़ रहे हैं, आगे भी आइलैंड्स पड़ रहे हैं। तो हार्ट लाइन में खराबी सीधी बताती है कि प्रेम में और धन के आवागमन में, योजनाओं से जब हम धन कमाते हैं उसमें ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। हार्ट लाइन जब भी खराब होती है तो प्रेम और फाइनेंस ये कभी स्टेबल नहीं हो सकता, घर की शांति कभी स्टेबल नहीं हो सकती। तो इनको अपनी हार्ट लाइन पे काम करना चाहिए। तो शनि वक्री हैं और जो मंगल की तरफ से प्रॉब्लम लिख ली है वो मैंने इनको बता दिया है। आगे के जीवन में क्या दिखता है, आगे के जीवन में इस प्रकार की लाइन जब बाहर की तरफ जाती है, यहाँ पर देखिए ये दो तरीके से बाइफरकेट हो रही है। ये इनकी लाइफ लाइन है, ये बाहर जा रही है, बाहर न चंद्रमा की तरफ। ये दूरस्थ स्थानों से लाभ देती है, फॉरेन कनेक्शन से इनको धन मिलेगा। तो इस लाइन का जीवन की रेखा को बाहर जाना बहुत बड़ी समृद्धि बताता है। चंद्रमा को टच करते ही हमारी जो लाइफ लाइन है फॉरेन कनेक्शन भी देती है, फॉरेन से मान सम्मान मिलता है। ये लाइन इस तरफ जब जाती है तो शुक्र का पर्वत बड़ा हो जाता है, तो यहाँ से भी हमको लग्जरी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण योग बनाती है ऐसी चीज़ें, और इस प्रकार की ये खड़ी लाइन ये लगातार इनको अवसर देंगी धन कमाने का, योग कमाने का। संतान सुख इनको अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर 2 मेल संतान और 1 फीमेल संतान यहाँ दिख रही है। यहाँ जो इनकी कंफर्ट लाइन हम देखना चाहते हैं, देखिए मंगल और शुक्र के पर्वत के बीच में कंफर्ट लाइन होती है। अब कंफर्ट लाइन जो है इनकी बहुत ज़्यादा वीक जा रही है। यहाँ पर इस प्रकार कंफर्ट लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे जो कंफर्ट लाइन बन रही है इस प्रकार बन रही है, और फिर उसमें एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ये 2 मुखी होती जा रही है। सीधी स्पष्ट एक लाइन कंफर्ट लाइन होनी चाहिए। तो जीवन में कंफर्ट की बात करें तो अभी इनको जीवन में कंफर्ट नहीं है, ये यहीं से देखने से समझ में आ जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ लक लाइन नहीं थी। देखिए इस प्रकार के इम्प्रेशन दिख रहा है, ये देखिए ये इम्प्रेशन दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ भी ये दिख रहा है। तो ये लाइन मिट चुकी है पूरी तरह, और इसका जो खास कारण है कि यहाँ पर राहु
और मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इस प्रकार ऊपर नीचे इनकी हथेली हो गई है, ऊंची नीची हथेली यहीं से उड़ गई है, यहाँ से दब गई है, तो यही इनको लगातार प्रॉब्लम दे रही है। मणिबंध इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं। और जो सबसे आखिरी उंगली है ये नुकीली बनी हुई है और इसकी जो हाइट है वो बराबर सूर्य उंगली के प्रथम पूर्वे तक पहुंच रही है। तो ऐसे लोग थोड़ी मेहनत से ही सक्सेस को प्राप्त करते हैं। अब इनको करना क्या है कि मंगल पे इनको काम करना चाहिए ताकि ये वक्री रेखा और ये सूर्य पे जो ग्रहण लगा हुआ है ये हटे और हाथ मजबूत होए, जो हमें योग चाहिए है उसकी प्राप्ति होए। मंगल राहु भगवान की प्रॉब्लम जो इसमें है बहुत जटिल आ रही है, इसी कारण भी शनि यहाँ पे वक्री हो गए हैं। केतु चंद्रमा का भी ख्याल हमें करते चलना है, सारे भाग्य हमें अपने पास मिल जाएंगे।